अध्याय 9। संज्ञा। नाउन। संसार में सभी सजीव व निर्जीव प्राणी व वस्तुओं को उनके नाम से पहचाना जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि संज्ञा का अर्थ नाम या पहचान है। किसी भी वस्तु या प्राणी की पहचान उसके नाम से होती है। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण, अवस्था या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। धर्मेंद्र, गर्वित, अतुल, संजय, प्रभात, रिया, सपना, रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबिल, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, चीन, पंजाब, गुजरात आदि शब्द विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के बारे में बताते हैं, इसलिए ये सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण। भारत एक महान देश है। मैं गाजियाबाद में रहती हूँ। हिमालय भारत के उत्तर में है। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। औरत, मनुष्य, बच्चा, समुद्र, देश, गली, नदी, पहाड़, बच्चा, कार, दरवाजा, बाजार आदि शब्द किसी न किसी स्थान, व्यक्ति तथा वस्तुओं की जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा हैं। जो संज्ञा शब्द किसी स्थान, प्राणी या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण। कार्यक्रम में कई नेता उपस्थित थे। कुत्ता वफादार पशु है। औरतें बाजार जा रही हैं। तीसरा, भाववाचक संज्ञाएं। बचपन, मिठास, भूख, गुलामी, हंसी, वीरता, ईमानदारी, बुढ़ापा, अमीरी, गरीबी आदि शब्द विशेषता, गुण, स्थिति, अवस्था अथवा भाव का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इस गाने में कड़वापन है। संज्ञा के 2 अन्य भेद। हिंदी भाषा में अंग्रेजी के प्रभाव से 2 अन्य भेद भी स्वीकार किए गए हैं। पहला, द्रव्यवाचक संज्ञा, मटीरियल नाउन। दूसरा, समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। पहला, द्रव्यवाचक संज्ञा। कुछ संज्ञा शब्द किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ आदि का बोध कराते हैं। ऐसे संज्ञा शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तेल, घी, पेट्रोल, दाल, चावल आदि। ये गणनीय नहीं होते और इनका प्रयोग सदा एक वचन में ही होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण। 5 किलो बासमती चावल खरीद लीजिए। सोने के आभूषण विपत्ति में काम आते हैं। दूसरा, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। कुछ संज्ञा शब्द एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं। ऐसे संज्ञा शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे भीड़, समूह, कक्षा, गुच्छा, संघ, परिवार, दल, श्रृंखला, सेना आदि। एक जैसी वस्तुओं के एक ही स्थान पर मिल जाने पर उसे एक ही नाम, शब्द के द्वारा संबोधित किया जाता है, जैसे छात्र वर्ग,
छात्रों का समूह, अध्यापकगण आदि। समूहवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण। कुछ ग्रामीण व्यक्तियों ने मिलकर नाटक मंडली बना ली। पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनते ही भीड़ तितर-बितर हो गई। भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से बनती है। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्रायः पन, त्व, ता आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पहला, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा। शिशु, शिशुत्व, शैशव। साधु, साधुता। घर, घरेलू। कवि, कवित्व। डाकू, डकैती। भक्त, भक्ति। भाई, भाईचारा। राष्ट्र, राष्ट्रीयता। दूसरा, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम भाववाचक संज्ञा। अपना, अपनापन, अपनत्व। आप, आपा। मम, ममता, ममत्व। सर्व, सर्वस्व। पराया, परायापन। स्व, स्वत्व। अहं, अहंकार। निज, निजत्व, निजता। तीसरा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण भाववाचक संज्ञा। योग्य, योग्यता। स्वस्थ, स्वास्थ्य। खट्टा, खटास। लंबा, लंबाई। स्वतंत्र, स्वतंत्रता। एक, एकताऐक्य। लाल, लालिमा। परतंत्र, परतंत्रता। चौथा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया भाववाचक संज्ञा। धोना, धुलाई। लड़ना, लड़ाई। पीटना, पिटाई। मिलाना, मिलावट। बचाना, बचाव। मारना, मार। घबराना, घबराहट। छोड़ना, छूट। पांचवा, अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय भाववाचक संज्ञा। समीप, समीपता, सामीप्य। धिक, धिक्कार। निकट, निकटता। शीघ्र, शीघ्रता। हमने जाना। संसार में सजीव अथवा निर्जीव सभी वस्तुओं का नाम अवश्य होता है, यही नाम संज्ञा कहलाता है। संज्ञा के मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञाएं सामान्यतः अगणनीय होती हैं। इन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है।